बोल दो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। बोल दो भक्तों राधे राधे, जय श्री कृष्णा। अब तो सावन का दिन चल रहा है, भगवान भोले बाबा के लोग कांवर ले जा रहे हैं। अपनी इच्छाएं लोग पूरा करने के लिए भगवान के कांवर ले जा रहे हैं। अब भक्तों श्री शंकर भोले बाबा के कांवर लेके जाने वाले जो 7 बार और 5 बार, इसमें दोनों में जो पूरा कर लेता है उन्हें भोले बाबा उनकी इच्छाएं जरूर पूरा करते हैं, क्योंकि भोले बाबा बड़े दयालु हैं। जैसे एक व्यक्ति बड़ा गरीब था, वो व्यक्ति जो है एक अपनी लड़की की शादी करनी थी और बड़ा गरीब था वो। उसके बाद एक सेठ महाराज के पास जाता है, कहता है कि मुझे कुछ धन की जरूरत है, कुछ धन दे दो और मैं आपको ब्याज सहित लौटा दूंगा। उसके बाद उन्होंने धन दे देते हैं। धन देने के बाद ये बेचारा गरीब वो भोले बाबा का बहुत बड़ा भक्त होता है। भक्तों बहुत बड़ा भक्त, बहुत मानता है भोले बाबा को। उसके बाद वो आता है, उसके बाद कुछ पैसे कमाता है। कमाने के बाद पैसे को उस सेठ को लौटा देता है, और जब सेठ को सूद ब्याज जैसे लौटा देता है और सेठ उस पेपर को फाड़ देते हैं और पुराना वाला पेपर रख लेते हैं, और उस फाड़ के पेपर जो वो पैसे को लौटाया था वो कहीं छिपा देते हैं। उसके बाद भक्तों फिर ये सत्य घटना है, भक्त का परीक्षा तो भगवान लेते लेकिन उनका साथ भी देते हैं। उसके बाद भोले बाबा इन्होंने कोर्ट में केस कर देता है कि अभी तक मेरा पैसा नहीं लौटाए, लेकिन इन्होंने एक गरीब बेचारा पैसा लौटा देता है। इसका नाजायज फायदा उठाना चाहता था सेठ। उसके बाद भक्तों क्या होता है, जब इसके पास पुलिस आती है, इसे लेके जाती है, ये कहता है कि मैं पैसा लौटा दिया है। कोई नहीं जानते, भोले बाबा जानते हैं, कोई ना जानता है। भोले बाबा देखे हैं, इसके अलावा कोई ना देखा है। उसके बाद यही चीज सबसे कहता है, एक ही लोग देखे हैं मुझे देते, सिर्फ भोले बाबा। क्योंकि पूछते थे कोई गवाह बताया जो तूने दिया है, वो बोला एक ही है गवाह जो भोले बाबा, और उसके अलावा कोई ना है। उसके बाद हम तो कोर्ट में जाते हैं, और कोर्ट में जब वो पेश होता है और सेठ भी पेश होता है, सेठ कहता है मेरा पैसा नहीं वापस किया, और वो कहता है मैं पैसा वापस कर दिया हूँ। और पैसा वापस करने के बाद कहता है जब तुम पैसा वापस कर रहे थे तो तुझे कोई देखा है? बोलते हाँ, खाली भोले बाबा देखे हैं और बाकी कोई ना देखे। भोले बाबा है कौन? उसके बाद भोले नाम की एक मंदिर होती है, उस मंदिर पे भोले बाबा को बुलाने के लिए चिट्ठी भेजी जाती है। कई लोग सोचते कोई व्यक्ति होगा भोला नाम के, उसी एड्रेस पे भोले की चिट्ठी पहुंचती है। तो वहाँ एक साधु बैठा रहता जो भक्त, उससे बोलता है आप भोले नाम का कोई व्यक्ति है? बोलते हैं तो इस गाँव में कोई नहीं है। बोलते हैं अच्छा, एक भोले बाबा के मंदिर है, यही है और बाकी कोई ना है। वहीं पे चिट्ठी रख देते हैं भोले जी के यहाँ, और भोले बाबा देखो अपनी भक्त की रक्षा के लिए स्वयं इंसान के रूप में पहुंच जाते हैं कोर्ट में। जब कोर्ट में पहुंचते हैं वहां पे गवाही करते हैं कि मैंने स्वयं देखा है, इसको पैसा देते ये पैसा इनको दे दिए। उसके बाद उन्होंने बताते हैं भले भले जगह भी इन्होंने कागज रखे हैं वहीं भी है। उसके बाद यहाँ से कुछ पुलिस जाती है, और जब पुलिस जाती है, पुलिस जाने के बाद वहाँ जब इसके घर में देखा जाता है, भोले बाबा जाते हैं जहाँ एक कागज को छिपाया रहता है फाड़ के, वो कागज निकलवाते हैं, देखो इसमें फाड़ के यहाँ रख दिया है। उसके बाद तब ये फंस जाता है, सेठ को फंस जाता है, इसकी जेल करा दिया जाता है। देखो भगवान भक्त के लिए स्वयं रक्षा करने के लिए स्वयं इंसान के रूप में आते हैं बचाने के लिए। खाली विश्वास होना चाहिए भक्तों। इसलिए भगवान के ऊपर की सिर्फ ये भक्ति सिर्फ विश्वास की है,
कि भक्ति जो होती है ना सिर्फ आत्मविश्वास की है और किसी चीज। कोई कहे भगवान को तूने देखा है, अरे तुम्हें अंदर विश्वास नहीं है तो भगवान कहाँ मिलने वाले हैं। पहले तो भगवान को तो पढ़ो, ऑटोमेटिक भगवान आपको एहसास होने लगेंगे। भगवान को पढ़ने सीखो। आप लोग तो भगवान को पढ़ना सीखते नहीं तो भगवान मिलेगा कहाँ से। पहले तो सीखो, पहले ही भगवान भगवान करते भगवान कहाँ है। अरे एक बार ठाकुर के तो बुला के देखो, अगर कोई काम अटकता हो, कहीं फंसते हो, अगर नहीं होता हो तो ठाकुर के बुला कर दे तो मैं गारंटी देता हूँ अगर वो काम आपका ना हो जाए तो मैं लिख के देता हूँ कि जरूर होगा। पहले विश्वास तो रखो। विश्वास तो है ही नहीं, खाली कहते भगवान कौन है। अरे अगर कोई काम फंसना हो सिर्फ एक बार श्री कन्हैया को बोलो, अरे ठाकुर देख मेरे बस की बात कुछ नहीं है, अब जो है तो ही है, अब तो ही संभाल सकता है। मैं लिख देता हूँ कि अगर वो काम आपका पूरा न हो जाए तो बोल देना तुम। लेकिन लोग मानते कहाँ है भगवान को, लोग मानते कहाँ है। खाली नाम लेना तो चाहते ही नहीं, भगवान को पुकारना चाहते नहीं, इनको तो टाइम मिलता ही नहीं है। दारू पीना हो तो पहुंच जाए ठीक आप दारू पीने के लिए, तो वहाँ दारू तो भूलता नहीं लेकिन भगवान का नाम भूल जाता है, जिससे हमें उद्धार होना है। भक्तों इसीलिए कहा जाता है जीवन में अच्छे कर्म करो, आगे बढ़ो, महान बनो। जीवन अपने जीवन को इतने आगे ले जाओ, अपने आप को इतने आगे ले जाओ कि लोग तुमसे प्रणाम करें, लोग तुमके ऊपर तुम्हें मिलने तो हाथ जोड़ के प्रणाम करें। ऐसे बन जाओ, ऐसे बन के दिखाओ भक्तों। बोल दो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बोल दो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाकी बिहारी लाल की जय। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय जय राधे।